अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं नर्सिंग सेमिनार का सब्जेक्ट आपका। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसके कोर्स में तो हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपके जस्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं टोटल जो कि हमने कवर करने हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में इसका बहुत ही शॉर्ट सा कंटेंट है और ये बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो कंटेंट है ना, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक पे दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिए हुए। ठीक है, तो मैं आपको इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी साथ साथ, जो हम वहाँ से करेंगे और बाकी जो बुक से करना है वो भी आपको साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो कि किसके बारे में है। इसके आगे दो पोर्शन है, दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारे पास है प्रोफेशनल डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग, और दूसरा हमारे पास क्या है, नर्सिंग इमेज। तो ये दोनों पार्ट्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अब जो हमारे पास इसका पहला पार्ट है, प्रोफेशनल डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग, ये एज इट इज इसका जो आंसर है ना वो आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, मैंने आपको इसकी बुक बताई थी, नर्सिंग टुडे वाली, ट्रेंड्स एंड ट्रांजिशन वाली, वो आपने ले लेनी है। ठीक है, तो इसका जो पहला ये वाला पार्ट है प्रोफेशनल डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग, ये आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ। तो ये मैं आपको करवाती हूँ। ये एक और बुक हमारे पास है इसकी, पास पेपर वाली बुक, ये हम वहाँ से करते हैं। बाकी जो इसका दूसरा पोर्शन है नर्सिंग इमेज वाला, ये भी हम हाफ पार्ट जो है वो आपकी बुक से करेंगे और बाकी मैं आपको दूसरी बुक से करवा दूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी F1 के अंदर भी, कि प्रोफेशन क्या होता है और ऑक्यूपेशन क्या होता है। ठीक है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्रोफेशन क्या है। एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके लिए हमें एक एक्सटेंसिव और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन चाहिए होती है, और हमें स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर हमारी प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर हमारे पास नॉलेज होता है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए होता है। तो तब जाके एक प्रोफेशनल में हम आते हैं। ठीक है, उसमें काउंट होते हैं। तो अगर हम देखें इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छा हमारे जो कंटेंट में क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स पास पेपर वाली बुक में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, राइट डाउन लेमनस्टाइन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, तो ये हम करते हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, लेमनस्टाइन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है नर्सिस के पास, क्योंकि हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं ना इसमें। ठीक है, तो नर्सिस के पास क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि उन्होंने एक्वायर किया होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, और लर्निंग के थ्रू उन्होंने एक्वायर किया होता है। ठीक है, अगर इसमें हम कंपेयर करें ना दोनों को, प्रोफेशन को और ऑक्यूपेशन को, तो आपको इसका जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन बुक में जो आपका क्वेश्चन है ना, आपके कंटेंट में और आपके जो पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो जस्ट प्रोफेशन का आया हुआ है। लेकिन हम दोनों साथ साथ कर लेते हैं, पहले हम ये करते हैं उसके बाद हम ये देखेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की बेस पे जो है ये प्रोफेशन होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है इसमें। ठीक है, हमारी जो प्रॉपर पूरा जो जैसे BSN प्रोग्राम है, इसमें 4 साल का आपका पूरा कोर्स होता है जिसमें आप पूरी स्टडी करते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, आपकी लर्निंग होती है, साइंटिफिक नॉलेज आप गेन करते हो। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आपकी जो इंटर्नशिप होती है, बल्कि आपकी जो उसी 4 ईयर्स के पीरियड में भी आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, आपकी रोटेशन हो रही होती है क्लिनिकल। तो आप काफ़ी जो स्किल्स हैं वो लर्न करते हो। उसके बाद आपकी एक प्रॉपर 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है जिसमें आप जो है वो ट्रेनिंग लेते हो। ठीक है, तो ये भी एक इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक होती है, ट्रेनिंग। थर्ड हमारे पास क्या है, सर्विस ओरिएंटेशन। मतलब इसका जो मेन फोकस है नर्सिंग का वो क्या है कि पेशेंट को हमने सर्व करना होता है, सोसाइटी को हमने सर्व करना होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी गोल होता है, रादर देन कि हम फाइनेंशियल गेन के लिए या फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए प्रोफेशन ज्वाइन करें। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ना वो पेशेंट केयर ही होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रिज्म, मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को। उसके बाद हमारे पास क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि हमारे पास एक स्पेशल कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ये भी आपने लेक्चर लिया होगा क्रिटिकल केयर नर्सिस का, हमने वहाँ पे पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स दिए हुए हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं नर्सिस को कि आपने किस वे में जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। तो ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्रोफेशन में, नर्सिंग प्रोफेशन में हमें ANA ने प्रोवाइड किए हुए हैं। या तो ANA के होते हैं और या फिर ICN की होती हैं। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स।
उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्रोफेशनल ऑटोनमी। अब नर्सिस के पास क्या है, ऑटोनमी होती है, जैसे कि अब वो जो भी अपना काम कर रही होती हैं, जो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही होती हैं, उसमें वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं। ठीक है, मतलब आप देखेंगे तो वो नर्सिंग केयर प्लान्स बना रही होती हैं पेशेंट के लिए, और नर्सिंग डायग्नोसिस बना रही होती हैं। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट जो है वो डिसीजन ले रही होती हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं। और फिर वो जो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं, जो भी वो एक्शंस लेती हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो अकाउंटेबल होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसकी करेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की, कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो इसकी लास्ट करेक्टरिस्टिक है वो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी प्रोफेशन है ना, उसकी एक कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई अथॉरिटेटिव बॉडी होती है जिसके अंडर वो काम कर रही होती है। ठीक है, जैसे अब नर्सिंग का हमारे पास कौन सी है, हमारे पास है रेगुलेटरी बॉडी, पीएनसी है। ठीक है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, जो कि सारा जो है वो कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है उसकी एक्टिविटीज़ को, नर्सिंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कर रही होती है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक थी प्रोफेशन की लेमनस्टाइन के अकॉर्डिंग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखाया कि ये पास पेपर में आया हुआ है, तो आपने यहाँ से एज इट इज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ऑक्यूपेशन में और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है, तो ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता। ठीक है, कोई लर्निंग नहीं होती, इसमें जस्ट पर्सन के पास स्किल्स होती हैं, और उन स्किल्स की बेस पे जो है वो आगे अपना काम कर रहा होता है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो सेकंड क्या है, इसमें डिफरेंस प्रोफेशन में और ऑक्यूपेशन में, इसमें तुम्हारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है साइंटिफिक बेसिस पे, जो हम लर्न करते हैं उसके बारे में हम आगे ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, और लर्न कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन स्किल्स लेता है या अक्वायर करता है, वो जस्ट ट्रेनिंग से या एक्सपीरियंस से अक्वायर करता है, उसके पास की कोई लॉजिक नहीं होती, कोई उसने साइंटिफिक लर्निंग नहीं की होती। ठीक है, जस्ट वो स्किल्स अक्वायर करता है अपने एक्सपीरियंस से, और शॉर्ट टाइम की वो ट्रेनिंग ले लेता है। ठीक है, ये होता है ऑक्यूपेशन में। उसके बाद जो अल्ट्रिज्म है, इसमें इसमें प्रोफेशन में क्या था कि उसका मेन फोकस होता है सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, पब्लिक को सर्व करना, पेशेंट केयर प्रोवाइड करना। लेकिन जो ऑक्यूपेशन में मेन फोकस क्या होता है कि अर्निंग उसका मेन फोकस होता है। ठीक है, उसका पर्सनल बेनिफिट जो है उसका मेन फोकस होता है ऑक्यूपेशन में। उसके बाद हमारे पास इसमें एथिकल कोड ऑफ इसमें कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। ठीक है, जो कि गाइड कर रहे होते हैं नर्सिस को कि उन्होंने कैसे ड्यूटी परफॉर्म करनी है। इसमें हमारे पास कोई भी कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं होते, मतलब कि जहाँ पे वो वर्क कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, तो वहाँ के जो रूल्स होते हैं, वहाँ के जो भी उन्होंने फॉलो करने होते हैं, बस वो उन्होंने वही फॉलो करने होते हैं। वो जो पर्सनल वैल्यूज वगैरह होती हैं, रूल्स होते हैं, जस्ट वो उन्होंने फॉलो करने होते हैं। कोई इसका प्रोफेशनल जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो नहीं होते। ठीक है, ऑक्यूपेशन के अंदर। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ऑटोनमी। इसमें क्या है कि इसमें प्रॉपर ऑटोनमी होती है मेंबर्स के पास, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि उन्होंने एम्प्लॉयज ने फॉलो करना होता है अपने मैनेजर के ऑर्डर्स को। ठीक है, इनमें इस ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि उनके पास प्रॉपर जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं होती, लिमिटेड होती है इंडिपेंडेंस वर्कर्स के पास, एम्प्लॉयज के पास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या था, हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि कंट्रोल करी होती है, रेगुलेट करी होती है सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस था प्रोफेशन में और ऑक्यूपेशन में। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमने कर लिया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। यहाँ पे जस्ट इन लिस्ट किया हुआ है, लेकिन आपने एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है वो आपको नहीं मिल सकते 5 नंबर पूरे, तो आपने वो आगे इनको डिस्क्राइब भी करना है वहां से, जो जहाँ से मैंने आपको करवाया ना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कंटेंट में क्वेश्चन था, डायमेंशंस ऑफ प्रोफेशन, वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये वाले हमें दिए थे डायमेंशंस, इसका नाम क्या है, पेवल कोस। ठीक है, पेवल कोस की 8 डायमेंशंस हैं प्रोफेशन की। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अ प्रोफेशन हैज रेलिवेंस टू सोशल वैल्यूज। इसमें भी वही बात है कि जो हमारा मेन पर्पस होता है, मेन गोल होता है प्रोफेशन का, नर्सिंग प्रोफेशन का, वो सोसाइटी को सर्व करना होता है। ठीक है, उनकी उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट्स को, पर्सन्स को, ये हमारा मेन फोकस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्रोफेशन का एक प्रॉपर एजुकेशनल पीरियड होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो कि हमने अभी पढ़ी उसके अंदर, उसकी करेक्टरिस्टिक के अंदर। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के बाद हमने ट्रेनिंग लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, कि हमारा जो मेन फोकस है वो क्या होता है, सर्व करना, पेशेंट को सर्व करना, उसकी फैमिली को सर्व करना। तो ये एक हमारे पास मोटिवेशन होती है, जो कि हमें अपना काम जो है वो फुलफिल करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, कि आपने कैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये भी प्रोफेशन के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, कमिटमेंट होती है हमारी
लाइफ लॉन्ग वर्क के साथ, कि हमने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है अपना प्रोफेशन उसको अडॉप्ट करना है और अपनी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें क्या है, ऑटोनॉमी होती है, कंट्रोल होता है मेंबर्स को, जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं नर्सिस वगैरह, तो उनका जो है वो उनके पास ऑटोनॉमी होती है, वो इंडिपेंडेंटली जो है डिसीजन ले सकती हैं पेशेंट के बारे में, नर्सिंग केयर प्लान बनाती हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाती हैं, ठीक है, उनको केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें कंट्रोल भी होता है मेंबर्स के पास। उसके बाद हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन हैज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें वही बात है कि इनके पास थ्योरेटिकली बेसिस पे नॉलेज जो उन्होंने गेन किया होता है, साइंटिफिक साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने इंस्टीट्यूशन से लर्न किया होता है, उसको फिर बाद में वो अप्लाई करती हैं, ठीक है, फिर प्रैक्टिस में लेके आती हैं। तो जो सारी प्रैक्टिस उनकी होती है वो किसके ऊपर बेस करी होती है, उनके नॉलेज के ऊपर बेस करी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन हैव अ कॉमन आइडेंटिटी एंड अ डिस्टिंक्टिव सब कल्चर। मतलब कि जो भी वहाँ पे प्रोफेशन के मेंबर्स होते हैं उनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, एक प्रॉपर उनके वो जो है ना कल्चर उनका अपना होता है, वर्क इन्वायरमेंट होता है, ये भी हमने पढ़ा था। लीडरशिप के अंदर के कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वर्क इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक थी प्रोफेशन की, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे हमने वो पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक, और ये डायमेंशन है ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है इमेज के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपने बुक से क्या क्या करना है इस टॉपिक के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। तो ये हम देखते हैं यहाँ से, आपकी बुक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है नर्सिंग क्या होती है, ये आपने सारी पढ़ी होगी डेफिनेशन इसकी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नर्स क्या है, नर्स इज अ पर्सन हु नरिशेस फोस्टर्स एंड प्रोटेक्ट। ये आपने जस्ट रीडिंग करनी है, इसकी ये डेफिनेशन दी हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नर्स है इसका वर्ड कभी तो हम यूज करते हैं एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका नाउन पे अगर हम यूज करें एज अ नाउन तो इसमें क्या होगा, नर्सिंग मदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसको हम यूज करते हैं एज अ वर्ब भी, ठीक है, मतलब टू नरिश, जहाँ पे टू का वर्ड हो, मतलब कि वो वर्ब के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। तो इसके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, नरिश करना, प्रोटेक्ट करना, केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ से कुछ एमसीक्यूज करने हैं कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ठीक है, उसके नोट्स थे, नोट्स ऑन नर्सिंग, जिसका नाम क्या था, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज, ठीक है। अब इस नोट्स में उन्होंने जो नाइटिंगेल है उसने क्या फोकस किया था, पेशेंट के बारे में फोकस किया था। अब इसकी मेन थ्योरी थी, आप पढ़ेंगे, इसकी इन्वायरमेंटल थ्योरी है। इसने बेसिकली जो है पेशेंट के इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ना वो अपनी थ्योरी दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपने डिफाइन करना है नर्सिंग को, इसने क्या डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की, ठीक है। उसके अलावा आपने कुछ ये डेट्स याद करनी है, इसकी डेफिनेशन इसने कब दी थी और इसका इसका क्या रोल था नर्सिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे अब कुछ डिफरेंस दिया हुआ है कि नर्सिंग में और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपने रीडिंग करनी है यहाँ से कि नर्सिंग में जो है इसका मेन फोकस होता है केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। उसका मेन गोल क्या होता है, केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा जो मेडिसिन है ना उसमें उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं, ठीक है, डिजीज को डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं, मतलब इसका मेन फोकस क्या है, क्योर। ये आपने वर्ड याद रखना है, मेडिसिन में क्योर करते हैं और जो नर्सिंग है उसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो केयर होती है वो होलिस्टिकली प्रोवाइड करते हैं, होलिस्टिक मीन के हमने हर एस्पेक्ट से उसको केयर प्रोवाइड करनी है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है, साइकोलॉजिकली। तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है मेडिसिन में और नर्सिंग में, ये आपने इसका जस्ट डिफरेंस याद रखना है। बाकी यहाँ से ऐसा कोई याद करने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ डेफिनेशंस हैं, इसमें हमें दो थे तीन लाजमी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे दी हुई है वर्जीनिया हैंडरसन की, ठीक है, इसने कैसे डिफाइन किया था नर्सिंग को और कब किया था, ये आपने डेट याद रखनी है। यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है, 1958 में वर्जीनिया हैंडरसन ने डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की, ठीक है। अब इसने क्या किया, कहा था कि नर्सिंग क्या होती है, बेसिकली जो नर्स का फंक्शन होता है ना वो इंडिविजुअल्स को, चाहे वो सिक हैं या वेल हैं, उनको असिस्ट करना होता है, उनकी एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में उनको असिस्ट करना होता है, ठीक है। और उनको इंडिपेंडेंट हमने करना होता है कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में अपना जो काम है वो इंडिपेंडेंट वे में परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये उसने डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की, ये आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ना टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट थ्योरिस्ट ने डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की अपनी अपनी, ठीक है। ये ना आगे हम पढ़ेंगे नर्सिंग थ्योरी का जो है ना आपकी सब्जेक्ट, उसमें ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, हर चैप्टर में अलग अलग डेफिनेशन है हर थ्योरिस्ट की। तो यहाँ से आपने जस्ट दो करनी है, एक नाइटिंगेल की कि इसने क्या डिफाइन किया था नर्सिंग को, और जो हमारे पास है ना वर्जीनिया हैंडरसन की, इसकी क्या डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ी। तो ये हमें दो यहाँ से करनी है, बाकी हम वहां से करेंगे, ठीक है, नर्सिंग थ्योरी के सब्जेक्ट से। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है आपकी, ये वाली,
कि जो अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन है ना, उसने क्या डेफिनेशन दी थी नर्सिंग की, 1980 में दी थी। ये आपने एमसीक्यू मार्क कर लेना। और इसकी क्या थी कि इसने कहा था जो नर्सिंग होती है ना, उसमें हम पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं इलनेस से और इंजरी से। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसमें जो भी सफरिंग होती है, जो भी डिजीज होती है, उसको डायग्नोज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल है, फैमिली है, या जो भी कम्युनिटी में पेशेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी एडवोकेसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी एएनए की। ये भी आपने याद करनी है। तो यहाँ से आपने जस्ट 3 डेफिनेशन याद करनी है, और उसके अलावा आपने ये डेट्स याद करनी है कि कब कब किसने दी थी ये डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये टॉपिक हमारा था। ये हम देखते हैं, वापस जाएं कंटेंट में। तो क्या था भला, डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा, 3 टॉपिक हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं नर्सिंग की वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो हमने लेमन स्टाइन्स की पढ़ी। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा, ऑक्यूपेशन में और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो पेबल कोर्स की थी ना डायमेंशंस, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशन देखी जो आपकी बुक पे दी हुई हैं नर्सिंग की, ये आपने कर लेनी है। आगे हम मूव करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नर्सिंग इमेज का। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, नर्सिंग इमेज जो है वो पास्ट में क्या था, ठीक है, और अभी प्रेजेंट में इसका इमेज कैसा है, इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी इमेज को नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये हम सारा कुछ देखते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अब ये टॉपिक भी आपका कुछ बुक पे दिया हुआ है, कुछ मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ जो कि आपकी पास पेपर की बुक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नर्सिंग का इमेज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अ पॉजिटिव इमेज ऑफ नर्सिंग इंस्टिल्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन पेशेंट्स। मतलब कि अगर नर्सिंग का इमेज पॉजिटिव है तो पेशेंट्स के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डिवेल्प होगा, ट्रस्ट डिवेल्प होगा, ठीक है। अगर उनका प्रॉपर इमेज डिवेल्प हुआ हुआ है, ठीक है, नर्सिंग का पॉजिटिव इमेज है, तो जो पेशेंट्स हैं वो प्रॉपर अपना जो है वो अपनी हिस्ट्री बताएंगे, अपनी कंडीशन के बारे में जो है वो कम्युनिकेट करेंगे नर्सिस के साथ, उनका ट्रस्ट है ना उनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आगे जो हेल्थ केयर आउटकम्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो पॉजिटिव इमेज है नर्सिंग का वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट्स का जो है वो ट्रस्ट बिल्ड हो सके, वो कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है, अपना जो भी वो डाटा दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में, वो कॉन्फिडेंटली जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ओपनली कम्युनिकेट कर सके, अपनी अपनी जो भी हिस्ट्री है वो एक्यूरेट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इससे क्या होगा कि पेशेंट की जो क्वालिटी है केयर की वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। ये इसकी पहली सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हमारे पास क्या इसका बेनिफिट होता है, अगर पॉजिटिव इमेज होगा नर्सिंग का तो क्वालिटी केयर जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये वही बात है कि अगर उनका ट्रस्ट ही नहीं है नर्सिस के ऊपर पेशेंट्स का, तो वो कैसे अपना डाटा जो है वो कॉन्फिडेंट वे में प्रोवाइड कर सकते हैं नर्सिस को, ठीक है। अगर वो ये उनका माइंड में है कि नर्सिस जो है वो नॉलेजेबल होती हैं, स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो वो अपना डाटा जो है अपनी हेल्थ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, एक्यूरेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उससे उनकी जो क्वालिटी केयर है वो इंप्रूव हो सकती है पेशेंट्स की, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस है, थर्ड सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि अगर पॉजिटिव इमेज नर्सिंग का होगा तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इंस्पायर होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको उनके माइंड में जो है इसका पॉजिटिव इमेज डेवलप हुआ होगा, ठीक है। तो वो दूसरे इंडिविजुअल्स को भी मोटिवेट करेंगे कि वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो इसका क्या नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि अच्छा, अब इसमें क्या था कि जो पास्ट में कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स थे, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस है नर्सिंग के बारे में कि जो इसकी प्रोफेशन जो है ना वो इसमें जो है ना इसका इमेज खराब कर रही होती है, ठीक है। अब जैसे कुछ जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो नर्सिंग है उनके पास, नर्सिस होती हैं उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, कोई स्किल्स नहीं होती, बस टीके लगाने आते हैं इनको ये वो। तो इस तरह के उनको ना उनके माइंड में ऐसे मिसकंसेप्शन जो है वो डेवलप हुई हुई हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शंस है ना वो भी नर्सिंग की इमेज को खराब कर रही होती हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इमेज हम इसको प्रमोट करें तो इससे क्या होगा कि जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अब यहाँ पे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, पेशेंट्स हु हैव पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द नर्सिस एंड परसीव नर्सिंग केयर पॉजिटिवली। मतलब कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका बड़ा पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव जो है वो परसीव कर रहे होते हैं नर्सिस को, बड़ा नॉलेजेबल कंसीडर कर रहे होते हैं। तो जैसा उनका इंटरेक्शन होता है नर्सिस के साथ, तो आगे वैसे ही वो जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों के साथ कि हाँ मैं ऐसी नर्सिस के साथ मिला हूँ जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत नॉलेज था, बहुत उनके पास जो है स्किल्स अच्छी थी उनकी। तो वो आगे जो है ना जो भी आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना तो वो पॉजिटिव वे में इसको प्रेजेंट करेंगे नर्सिस को, ठीक है। तो आगे जो इस तरह जो भी अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इससे पॉजिटिव इमेज जो है वो प्रमोट होगा नर्सिस का, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर पॉजिटिव इमेज नर्सिस का होगा तो दूसरे प्रोफेशन के जो लोग हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, वो भी इस प्रोफेशन में आना चाहेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि जो रिटेंशन होगी नर्सिस की इस प्रोफेशन के अंदर, ठीक है, दूसरे लोग जो हैं वो दूसरे करियर के जो लोग हैं वो ज़्यादा इस प्रोफेशन में आना चाहेंगे, क्योंकि वो इनकरेज होंगे इस प्रोफेशन को देख के, पॉजिटिव इमेज को देख के, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर पॉजिटिव इमेज नर्सिंग का होगा तो इससे क्या जो है वो इन्हांस होता है, क्या इसमें प्रमोट होता है, इसमें जो कोलेबोरेशन है ना दूसरे हेल्थ के प्रोफेशनल्स के साथ वो इन्हांस होती है। जैसे कि अब नर्सिस अगर नॉलेजेबल हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, तो उनके अंदर एक ना कॉन्फिडेंस होगा ना कि वो दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ प्रॉपर बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, कोलेबोरेट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे पास जो इसका पॉजिटिव इमेज है वो होना जरूरी है नर्सिंग का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि इससे क्या होता है, इसके पॉजिटिव इमेज से ज़्यादा से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं नर्सिंग को, ठीक है। नर्सिस में ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अब्रॉड जाने की, ठीक है, वहाँ पे वर्क करने की, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह जो उनके नर्सिस को स्पेशलाइज करने की जो है ना फैसिलिटीज़ वो इन्हांस होती हैं उसके पॉजिटिव इमेज से, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल स्केल पे वर्क कर सकती हैं, ठीक है, अपनी हायर एजुकेशन अचीव कर सकती हैं और इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसकी बेनिफिट्स थे, कुछ सिग्निफिकेंस है जो कि पॉजिटिव इमेज अगर होगा तो वो इसको गेन कर सकती हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि नर्सिंग प्रोफेशन ने फेस किए थे इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। मतलब पहले जो था वो क्या इमेज था नर्सिंग का पास्ट में, अब क्या है, कैसे चेंज हुआ, कौन कौन से बैरियर्स थे जो नर्सिंग ने फेस किए, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैरियर था ना हमारे पास, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब प्रीवियस डेज में क्या था, पास्ट डेज में ये था कि कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी नर्सिंग में, ठीक है। ये आपको पता है पहले डिप्लोमा प्रोग्राम होता था, अब डिग्री प्रोग्राम तो अब आया ना, बीएसएन प्रोग्राम। पहले हमारे पास जो है इसके डिप्लोमास हुआ करते थे, कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं थी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो इस तरह जो है ना इसमें बैरियर था एक कि लैक ऑफ एजुकेशन होती है इसमें प्रॉपर, इस नर्सिंग में कोई ऐसा जो है ना वो एजुकेशन नहीं दी जाती, बस ऐसे स्किल्स लिखाई सिखाई जाती हैं और जो है ना विदाउट एनी एजुकेशन नर्सेज वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये किसका मेजर बैरियर था, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। पहले ये था कि जो नर्सिस, ये समझा जाता था कि जो नर्सिस नर्सिंग प्रोफेशन है ना वो बस वुमेन के लिए ही है, ठीक है, जिस गर्ल्स जो है वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं। इस तरह क्या था कि आगे ये प्रमोट नहीं हुआ प्रोफेशन, ठीक है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इसकी आगे जो है स्प्रेड नहीं हुई नर्सिंग की, ये जस्ट एसोसिएट था वुमेन के साथ। तो ये एक स्टीरियोटाइप थी, इससे क्या हुआ कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो है अब इस प्रोफेशन में आई। तो इससे भी क्या था, ये एक बैरियर था इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का। उसके बाद हमारे पास जो था इसका लो सोशल स्टेटस। मतलब पहले जो था पास्ट डेज में कि नर्सिंग का जो था ना इसकी जो पे थी या पे स्केल था वो कम होता था, ठीक है। तो इसको नर्सिंग प्रोफेशन को इतनी रिस्पेक्ट या इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी नर्सिस को, ठीक है। तो इसलिए भी ये एक मेजर बैरियर था इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है लैक ऑफ रेगुलेशन। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी जो कि इसको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, ठीक है। ये भी एक मेजर बैरियर था पास्ट डेज में। तो इससे क्या था, पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी, इसके बारे में मेजर इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या, लिमिटेड ऑटोनॉमी। पहले ये था कि जो नर्सिस हैं उनके पास कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, कोई प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। जो डॉक्टर्स थे बस वही डिसीजन लेते थे, उनके पास अथॉरिटी होती थी, ठीक है, पेशेंट के बारे में डिसीजन लेने की, और उनके बारे में जो भी प्लान वगैरह होते थे, ट्रीटमेंट वगैरह, वो डॉक्टर्स लेते थे, ठीक है, डिसीजन। तो नर्सिस के पास जो है वो कम ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती थी, ऑटोनॉमी कम होती थी। तो ये भी हमारे पास एक मेजर बैरियर था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, इकोनॉमिक बैरियर्स। ये वही बात है कि प्रीवियस डेज में क्या था कि लो वेजेस थे, लो वर्किंग, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी नर्सिस की, ठीक है। तो उससे भी जो है वो कम से कम लोग जो है इस प्रोफेशन में अट्रैक्ट होते थे। अगर कोई आ भी जाता था तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं करता था, वो छोड़ जाता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा, एक तो बर्डन ज़्यादा होता है काम का, ऊपर से प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो इससे जो है वो रिटेंशन कम होती है नर्सिस की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, कुछ इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स थे। मतलब कि हर इंस्टीट्यूशन के अपने अपने बैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इनको वहाँ पे जो है ना प्रमोट नहीं करते नर्सिस को, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि इसका जो इमेज है वो खराब हो रहा था पास्ट में। ये भी हमारे पास एक मेजर बैरियर था, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। ये वही बात है कि इसमें पास्ट में क्या था कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे में कोई लर्निंग नहीं थी। तो इससे भी क्या था, जो नर्सिंग प्रोफेशन है ना उसको प्रोफेशन कन्वर्ट होने में बैरियर आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बैरियर्स थे जो कि पास्ट में थे
अब कुछ जो है वो चेंजेस आ गई हैं, ये अभी हम देखते हैं कि कैसे इसको हम आगे फर्दर इसको इसके इमेज को प्रमोट कर सकते हैं, इस इमेज के इमेज को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी बारे में है कि हम नर्सिस के इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेशेंट इंटरेक्शन। अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो फर्स्ट 60 सेकंड के अंदर या फर्स्ट मिनट के अंदर हमारा जो भी इंप्रेशन है ना वो बन जाता है। ठीक है, कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी फर्स्ट मीटिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि एक पॉजिटिव इमेज हमारा जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट्स के साथ या पर्सन के साथ। तो हमने कॉन्फिडेंट वे में बात करनी है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है, ताकि हमारा स्टार्टिंग से ये प्रॉपर इमेज जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने जब पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना है तभी हमने प्रोफेशनल वे में रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, हमने अपना पॉजिटिव इमेज शो करना है, हमने रिस्पेक्टफुली बात करनी है, प्रॉपर कम्युनिकेट करना है पब्लिक के साथ भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। कि अगर हमें कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे जाके हम पब्लिकली जो है वो स्पीक कर सकें, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकें, तो नर्सिस को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए नर्सिंग के बारे में। ठीक है, उनको एजुकेट करना चाहिए इस प्रोफेशन के बारे में, तो इसमें भी हम जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें भी नर्सिस को जो है अपनी विजिबिलिटी शो करनी चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी जो भी वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं नर्सिंग में उनको एड्रेस करना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए, अपनी वॉइस जो है वो आगे प्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो नर्सिस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, अब वो चाहे नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या कम्युनिटी लेवल पे हो, वो अपने जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको अराइज कर सकती हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या प्रोफेशनलिज्म है, कि हमने अपने बिहेवियर से, अपने अपीयरेंस से जो है वो प्रोफेशनलिज्म शो करनी है, प्रोफेशनल वे में बात करनी है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमने अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मेंटोरशिप एंड प्रीसेप्टिंग। इसमें हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारे जूनियर्स होते हैं, जो नवाइस नर्सिस होती हैं, नवाइस का मतलब ये है कि जो लोअर लेवल की या अभी जो न्यू नर्सेज आ रही होती हैं ना, जूनियर्स, उनको हमने प्रॉपर गाइडलाइंस देनी होती है। ठीक है, अपना शोरिज, अपना जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनको शेयर करना होता है ताकि वो भी अपने करियर में आगे सक्सेसफुल हो सकें। ठीक है, तो ये भी हमारा मेजर रोल होता है कि हमने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, उनको सुपरवाइज करना है। ठीक है, जूनियर नर्सिस को, ठीक है, उनको हमने गाइड करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन। कि हमने दूसरे जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ हमने कोलेबोरेशन करनी है। ठीक है, उनके साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना है ताकि हम पेशेंट की जो केयर है उसको इन्हांस कर सकें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रोल मॉडलिंग। कि हमने अपने आप को रोल मॉडल के तौर पे प्रेजेंट करना है, हमने हमने अपने आप को ऐसे वे में प्रेजेंट करना है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे इंस्पायर हों। ठीक है, वो हमें अपना रोल मॉडल कंसीडर करें, हमने ऐसे अपने आप को जो है वो प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है। कि वही बात है कि हमने जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं कम्युनिटी में या पॉलिटिकल, वहाँ पे हमने अपने आप को प्रेजेंट करना है और जो है ना पार्टिसिपेट करना है कम्युनिटीज के अंदर। ठीक है, ताकि एक हमारा इमेज भी प्रमोट हो। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी हो। और तीसरा हमारे पास क्या है कि हम जो पेशेंट की वेलनेस है उसके लिए बात कर सकें। ठीक है, उसके इनिशिएटिव ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, पेशेंट से रिलेटेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो इमेज है नर्सिंग का उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए हुए हैं आपके, ये हमने यहीं से करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपकी जो बुक है ना, वहाँ पे कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड हमने कुछ करना है यहाँ से पॉइंट्स, जैसे कि अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि पास्ट में नर्सिस का क्या इमेज था। ठीक है, ये आप जस्ट डेट से याद करनी है और रीडिंग करनी है यहाँ से। पहले जो था वो नर्सिंग का इमेज फोक इमेज था नर्स का। ठीक है, अब फोक इमेज में क्या आता है कि जो नर्स का मेन रोल था कि जस्ट नर्स ने केयर प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, चिल्ड्रन को नर्चर करना होता है, नरिशिंग प्रोवाइड करनी होती है, उसके अलावा एल्डरली को और जो भी एजिंग फैमिली मेंबर्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, मतलब कि इसका जो मेजर रोल था ना इस इरा में वो था केयरिंग पर्सन के तौर पे, जो नर्स है वो एज अ केयरिंग पर्सन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, ये इसका इमेज था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जो है ना नर्स का इमेज चेंज हुआ और वो किस में आ गया, रिलीजियस इमेज ऑफ नर्स में आ गया। ठीक है, मतलब कि जो नर्स है वो रिलीजियसली वे में जो है इसको शो करती है। ठीक है, और केयरिंग प्रोवाइड करती है, कमिटमेंट शो करती है पेशेंट्स के साथ। ठीक है, और सर्व करती है पेशेंट्स को, पब्लिक को, और फेथ के साथ। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसका था इमेज वो चेंज होके सर्वेंट इमेज में कन्वर्ट हो गया। सर्वेंट इमेज में क्या था कि इसका जो नर्सिस का इमेज था ना वो इतना अच्छा नहीं था।
इसका इस इरा को हम कहते हैं डार्क एजेस ऑफ नर्सिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें नर्सिस का इमेज इतना वो जो है वो प्रॉपर इसको नहीं प्रेजेंट किया जाता था सही वे में, ठीक है। तो ये हमने जैसे यहाँ से रीडिंग करनी, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमने देख लिया, नर्सिंग की डेफिनेशन थी, तीन हमने यहाँ से करनी है डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये वाला, ये जो हमारे पास हमने पढ़ा था ना, इसकी डायमेंशंस और इसकी करेक्टरिस्टिक्स, वो आपने यहाँ से भी कर लेनी है। ये सेम वही चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। इसको हम क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बॉडी ऑफ नॉलेज था, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद इसमें ऑटोनॉमी होती है, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कमिटमेंट होती है और पब्लिक को सर्व करना होता है, ठीक है। ये सारे वही इसमें क्राइटेरिया जो हमने पढ़े थे डायमेंशंस में और करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमने बुक से भी कर लिया, और पांच पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। यहाँ से अगर देखें बुक पे तो ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है कि इमेज ऑफ नर्सिंग जो है वो पहले कैसा था और अब कैसा है, कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आपने ये वाला जो है ना करना टॉपिक ये वाला कि नर्सिंग शॉर्टेज और नर्सिंग इमेज में क्या डिफरेंस है, ये कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि नर्सिंग का इमेज जो है वो पास्ट में क्या था, इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, पॉजिटिव नहीं था। तो उससे जो नर्सेज थी ना वो रिटेन नहीं करती थी, वो छोड़ जाती थी, या तो वो ज्वाइन नहीं करती थी। जो भी मोस्टली जो थे ना पर्सन इंडिविजुअल, वो नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं करते थे उसकी इमेज की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो मीडिया है या जो भी ऐसे लोगों के माइंड में था, इमेज डेवलप हुआ था नर्सिंग का वो इतना अच्छा नहीं था, तो लोग इसको ज्वाइन नहीं करते थे, ठीक है। एक तो ये नर्सिंग शॉर्टेज का जो है मेजर पॉइंट है, मेजर फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा ये था कि इसमें जो फीमेल ज्यादा होती हैं, ठीक है, फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, तो जो मेल थे वो इस तरफ आते ही नहीं थे, ठीक है, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं था। उसके अलावा इसमें क्या है कि कुछ लोग ये कहते थे कि इसमें जो है वो सैलरी अच्छी नहीं है, वहाँ यहाँ की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, और इसके अलावा जो इसमें बर्नआउट ज़्यादा होता है, ज़्यादा बर्डन होता है, तो इसलिए जो है ना लोग ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते। तो इसलिए ये जो है ना इसकी मेन वजह क्या है नर्सिंग शॉर्टेज की, वो इसका ये वाला इसका पॉइंट भी है कि इसमें वर्किंग कंडीशंस जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, सैलरी अच्छी नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि एक और इसमें पॉइंट है कि जो सीट्स है ना नर्सिस की, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ना इसकी फिक्स्ड सीट्स होती हैं, फिक्स्ड स्पेसेस होती हैं। तो ये भी लिमिटेड होती हैं, अगर ये लिमिटेड होंगी तो आगे जो है वो ज़्यादा ज्वाइन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा नर्सिस प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो ये भी हमारे पास एक मेजर फैक्टर है नर्सिंग शॉर्टेज का। अगर अगर इसको हम ज़्यादा कर दें, ज़्यादा एफर्ट्स करें नर्सिस के जो इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करने में, ठीक है, उनको ज़्यादा हम जो है ना एडमिट करें, ज़्यादा एडमिशन करें, तो ज़्यादा हमारी नर्सिस प्रोड्यूस होंगी ना, ठीक है। तो ये भी हमारा एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा जो अपनी या इसकी जो पेमेंट है नर्सिस की जो पे स्केल है उसको इंक्रीज कर दें, और इसके अलावा जो वर्किंग कंडीशंस है, वर्क इन्वायरमेंट है, उसको इंप्रूव कर दें, ठीक है, तो भी जो नर्सिस हैं वो रिटेन हो सकती हैं। नर्सिस की शॉर्टेज जो है वो इसको हम जो एड्रेस कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि नर्सिंग शॉर्टेज में पे इफेक्ट करते हैं। इसको हमने इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि इन्होंने एक्शन लिए थे और नर्सिंग इमेज को प्रमोट किया था, इसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया था, और इसके अलावा नर्सिस को रिटेन करने में, क्योंकि ऐसी नर्सिस भी होती हैं जो कि जस्ट डिग्री तो ले लेती हैं, लेकिन फिर जब वो ज्वाइन करती हैं नर्सिंग प्रोफेशन को, जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं, तो वहाँ पे जो उनको बर्न आउट होता है, जो वर्कलोड होता है, उसको देख के वो लीव कर जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो वर्किंग कंडीशंस है, जो वर्क इन्वायरमेंट है, उसको भी इंप्रूव करना चाहिए ताकि जो नर्सिस हैं वो वहाँ पे रिटेन कर सकें, और मैक्सिमम जो है वो शॉर्टेज को हम शॉर्टेज जो है उसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कुछ थे इसके टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, दो टॉपिक्स हमने कवर किए, एक प्रोफेशन के बारे में, ठीक है, और दूसरा हमने देखा जो नर्सिंग इमेज है इसको हमने कैसे प्रमोट करना है, कैसे इसको चेंज करना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं इसके नेगेटिव इमेज को प्रमोट करने में, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये पूरा आपने रीड करना है फर्स्ट जो कि आज हमने कवर किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।